गांडेय विधानसभा सीट से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था और यही खबरें सामने आ रही थी कि अगर इफ बट का सिचुएशन आता है तो कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। लेकिन सभी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि क्या गांडेय विधानसभा सीट में उपचुनाव होगा या फिर नहीं होगा। हालांकि घोषणा हो गई है और रास्ता भी साफ हो गया है, गांडेय विधानसभा सीट में उपचुनाव भी होना है। इस वक्त हमारे सहयोगी रंजन जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि सभी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि गांडेय विधानसभा में उपचुनाव होगा या फिर नहीं होगा। अब घोषणा हो गई है, क्या कुछ पूरा जानकारी मिल रहा है अभी? देखिए, पहले जो भी कयास थे गांडे को लेकर कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, बाई इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो उस पर से जो है चुनाव आयोग जो है उसने अब पर्दा हटा दिया है और ये तय हो गया है कि गांडे में उपचुनाव होगा। अब चुनाव की तारीख क्या होगी ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो 26 अप्रैल को जो है वो निकलेगा नोटिफिकेशन। इसके अलावा नॉमिनेशन जो है वो 3 मई तक किया जा सकता है। तो जो भी उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो 3 मई तक जो है अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको नॉमिनेशन करने के बाद जो स्क्रूटनी होती है नामांकन पत्रों की, उसकी जांच जो होती है वो जो है आपको 4 मई को होगा और 6 मई तक जो है नाम वापस लिए जाएंगे। और फिर उसके बाद वो दिन आएगा जिस दिन मतदाता गांडे के जो है वो निकलकर अपना नया विधायक चुनेंगे। तो वो जो तारीख है वो है 20 मई। तो 20 मई को जो है गांडे में जो बाई इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है, उसके लिए तारीख घोषित कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। और इसके साथ ही आप जान ही रही हैं कि अब जो है लोकसभा चुनाव के लिए भी बिगुल बज चुका है और अलग अलग 7 फेज में जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी की शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है। और आपको बता दूं कि जहां तक हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एक गांडे को लेकर एक संशय बना हुआ था तो यहाँ होगा। और साथ ही साथ जो हरियाणा में जो खट्टर के इस्तीफा के बाद जो मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री पद से और विधानसभा की सीट भी खाली की है करनाल की, वहाँ पर भी जो है ये बाई इलेक्शन होना है। लेकिन जो गांडे का बाई इलेक्शन है वो 20 मई को और झारखंड में जो लोकसभा है वो 4 फेज में जो है वो कराए जाएंगे। इतनी जानकारी अभी तक आई है। जैसे जैसे जानकारियाँ और आती जाएंगी हम दर्शकों के साथ साझा करते जाएंगे। अच्छा, गांडे विधानसभा सीट को जब से सरफराज अहमद ने छोड़ा है, इस्तीफा दिया है, उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कल्पना सोरेन आगे आ सकती है, चुनावी मैदान में उतर सकती है, किस्मत आजमा सकती है। तो अब उनके लिए भी रास्ता खुल चुका है। जी, अगर वो चुनाव लड़ना चाहें तो अब उनके लिए भी रास्ता खुल गया है। ऐसे वो अब राजनीति में उतर चुकी हैं और मुझे लगता है कि अगर उन्हें विधानसभा के रास्ते राजनीति में एंट्री करनी है तो गांडे उपचुनाव वो अवसर हो सकता है। वैसे अब अभी यहाँ पर लोकसभा के भी इलेक्शन हैं तो उनके लिए कहीं से भी वो चाहें तो जेएमएम के टिकट से वो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन जहाँ तक राज्य की राजनीति की बात है और विधानसभा की बात है तो गांडे में अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, सारी चीज़ें जो है वो बता दी गई हैं कि कब क्या होगा, तो अब अगर कल्पना सोरेन चाहें तो गांडे से उपचुनाव लड़ सकती हैं। आप थोड़ा फ्लैशबैक में अगर आप देखिएगा तो यही खबर सामने आई थी कि कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उतर सकती है, लेकिन बाई इलेक्शन को लेकर कोई भी चर्चाएं नहीं हो रही थी। यही बताया जा रहा था कि कम समय है, लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में कम अंतराल में चुनाव नहीं होगा। अब कह सकते हैं कि बड़ी खुशखबरी या फिर बड़ी राहत जो है वो महागठबंधन को कहीं ना कहीं मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए उस समय जो बातें कही जा रही थी उसके लिए कई उदाहरण दिए जा रहे थे। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल वहाँ पर सामने था। लेकिन इन सारी चीज़ों को आप देखें तो एक बात जो गांडे में उपचुनाव हो रहा है या करनाल में उपचुनाव हो रहा है तो इसके पक्ष में ये जाता है कि चूंकि लोकसभा चुनाव हो ही रहे हैं तो तैयारियां इलेक्शन को लेकर की जा रही हैं। चाहे आप मतदाता सूची की बात कर लें या प्रशासनिक स्तर पर तैयारी कहें तो वो एक तरह से मुकम्मल है। तो ऐसे में सिर्फ एक इलेक्शन करवाना था और उसके लिए एक तारीख बतानी थी, तो वो तारीख बता दी गई है गांडे के लिए। 20 मई को गांडे में मतदाता अपने लिए विधायक चुनेंगे और उस दिन वो अपने मत का प्रयोग करेंगे और फिर जब गिनती होगी तो पता चलेगा कि गांडे के नए विधायक कौन होंगे। तो देखिए, सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के बाद गांडे विधानसभा सीट से यही कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। लेकिन कई बातें ये भी सामने आ रही थी कि शायद बाई इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव नजदीक है। लेकिन अब घोषणा हो गई है, 20 मई को वोटिंग होना है, 4 जून को
जो रिजल्ट है वो सामने आएंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि आखिर किसके सर सजेगा ताज, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन भी सक्रिय राजनीति में एंट्री कर चुकी है। तमाम चीजों को लेकर वो जनता के बीच जा रही है। अब 4 जून को तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी।